वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषकनककोपशं वैजयन्ते शमालाम् रन्ध्रानवेनिरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दी वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकृतिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वसुरविगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममेशं सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं विद्युल्लता विलसिता नोपमां गकान्तिं वैदाग्ध्यकारुण्यरसा प्लुतपादमनेत्रम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधं विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। अखंड रसवल्लभिका श्री विश्वभानुराज नंदिनी श्री किशोरी जी तथा नंदनंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के मिलित तनु श्रीमन महाप्रभु की कृपा से नित्य सत्संग में पूज्यपाद श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी द्वारा विरचित श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का नित्य हम आस्वादन कर रहे हैं। जहाँ पूर्व में हमने पंचम स्वर्ग तक आस्वादन किया श्रीमन महाप्रभु के चरित्र का, उसके पश्चात में अब अद्य से षष्ठ सर्ग का प्रारंभ हो रहा है। षष्ठ सर्ग में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के वर्णना कर रहे हैं लीला का। षष्ठ सर्ग में श्लोक आरंभ में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी लिख रहे हैं, श्रीवासगेहमुपगम्य कदाचिदेश व्याख्यं चकार तदनन्तरमेव नाम्नाम् माहात्म्यमुद्भटमिदं पुरुषार्थस्वर्व श्रेष्ठं श्रुतिप्रकरदुर्लभमोदमादो। अब जो है कह रहे हैं उसके पश्चात में कोई एक समय में श्रीवास गेहो मुपगम्य श्रीमन महाप्रभु एक समय श्रीवास के गृह में जाकर व्याख्याम चकारो तदनंतरमेव नाम्नाम व्याख्या किए। किसका व्याख्या किए? तो माहात्म्यमुद्भटमिदं पुरुषार्थ स्वर्ग, अर्थात जो पुरुषार्थ चतुष्टय है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस पुरुषार्थ से भी श्रेष्ठ श्रुति परकर दुर्लभ मोदमादो और वेद दुर्लभ आमद स्वरूप जो तदंतरमेव नामनाम महात्म्यम उद्भटमिदम। तो कह रहे वहाँ जो नाम महात्म है, उद्भट जिसकी महिमा है, वहाँ नाम महिमा का वर्णन श्रीमान महाप्रभु श्रीवास के गृह में जाकर के कर रहे हैं कि नाम महिमा किस प्रकार है, भगवान के नाम महिमा। श्रिये विलास रसनभ्य महांगुराशौ नित्यं कुतूहल परो बिजिहीर्षोरेशः आदौ स्वनाम महिमामृतरं यपूरं हर्षाद वचोञ्जलिपूटैर्जगते व्यकारे। निताई गौर हरि बोल। तो कह रहे हैं श्रीय विलास रसनव्य महामुराश, आपने विलास रूप नए महासमुद्र में नित्यम कुतूहल पर, नित्य ही कुतूहल के साथ में बीजिहीर सुरेश
अर्थात स्वयं महाप्रभु नूतन महासमुद्र में कुतूहल के सहित विहार करने के निमित्त इच्छुक हो करके आदो स्वनाम महिमामृत रम्य पूर्व आदि में, यानी सर्वप्रथम आपने ही नाम महिमा, क्योंकि स्वयं भगवान है तो इसलिए कवि कर्णपुर गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं आपने ही नाम महिमा, क्योंकि जब स्वयं भगवान है और भगवान स्वयं ही आपने महिमा का नाम महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो आपने जो नाम महिमा का रम्य पूरम हर्षाद बचंजलि पूटेर जगति व्यकोरित महिमा का रमणीय प्रभास्वरूप वाक्य को जगत में आपने अंजलि पुट के द्वारा छिड़काने लगे। अंजलि पुटेर जगति व्याकारित, यानी उसको विस्तार करने लगे, छिड़काने लगे, जगत में उसका प्रचार करने लगे। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलहो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कह रहे हैं हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम। शिवन महाप्रभु व्याख्यान कर रहे हैं कि केवल हरिनाम हरिनाम और हरिनाम, और हरिनाम व्यतीत कलियुग में दूसरा कोई भी गति नहीं है, अपार कोई भी गति अवश्य रूप से नहीं है। इसको बार बार कहते हैं तो कलो नास्तिव्य 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 गतिरन्यथा, अर्थात कली में आपने गति को प्राप्ति करना चाहते हो, कौन से गति? सदगति। और सदगति का तात्पर्य क्या है कि यद गर्ता न निवर्तन्ति तद्धाम परमम्, अर्थात जहाँ जाने के बाद और लौट करके ना आना पड़े वहाँ परम धाम ही हमारे एकमात्र गति है। क्योंकि स्वर्गादि लोक में जाने के पश्चात तो पुनः लौट कर के आना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग में तो अपने पुण्य के बल पे ही जाना पड़ता है। तो इसलिए ना तो पुण्य और ना पाप, उन दोनों से ही हमें मुक्त होना है। इसीलिए नाम महात्म्य में इस बात को बलदेव विद्याभूषण ने स्पष्ट किया कि नाम करने से पुण्य होगा, इसकी अपेक्षा नहीं करना है कि नाम करने से मुझे ब्रह्म पद मिल जाए, नाम करने से मैं स्वर्ग के इंद्र बन जाऊं इत्यादि जो प्राप्ति की इच्छा से, या मुझे कोई नौकरी मिल जाएंगे, या मेरा शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगा, कुछ और अपनी इस प्रकार की इच्छा से नाम नहीं करना है। बोले क्यों नहीं करना है? तो बलदेव विद्याभूषण टीका में कहते ये तो छोटे मोटे टुच्च मुच्ची चीज़, छोटे मोटे काम है, इस नाम का थोड़े ना ये काम है। ये तो नाम आभास मात्र से अगर किसी को अयामिल को वैकुंठलोक प्राप्ति हो सकता है, तो नाम के निकट में ये सब थोड़े मोड़े चीज़ थोड़ी ना मांगी जाती है। ये तो अपने आप ऑटोमेटिक होते जाएगा कोई नाम लेगा तो इसको हम कहने की प्रयोजन नहीं, अपेक्षा भी नहीं करना है, क्योंकि वो नाम इस प्रकार है कि वो ब्रह्म पद क्या, उससे ऊपर भी जो मोक्ष पद है, उससे भी बढ़ करके जो परम दुर्लभ प्रेम है, वो प्रेम को देने में समर्थ है। तो जो प्रेम देने में समर्थ है, परम पद से भी श्रेष्ठ वस्तु को देने में समर्थवान है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय के ऊपर जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम है उसको देने में सामर्थ्यवान है। उसके निकट में हम पुरुषार्थ चतुष्टय को मांगे तो वो अपनी निज मूर्खता ही होगा। इसलिए वो प्रार्थना नाम से नहीं किया जाता है कि नाम से कि हमारी इससे जब कर लेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाए, कुछ और हो जाए, चाहे भगवान की कोई भी नाम हो। हम तो कलयुग में हरि नाम हरे नाम का महाप्रभु ने हरि कृष्ण महामंत्र का उपदेश किया। भगवान के अनेकों नाम हैं। भगवान नाम कौमुदी एक ग्रंथ है, लक्ष्मीधर विरचित बहुत दिव्य ग्रंथ है कि भगवान के नाम महिमा के ऊपर वो ग्रंथ लिखी हुए महाप्रभु को भी वो जो आचार्य है उन्होंने हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य हुए उन्होंने कई जगह में इस ग्रंथ का उल्लेख भी किया है।
तो ये ग्रंथ को बड़े आदर संप्रदाय, हमारे संप्रदाय का आचार्य करते हैं। भगवान नाम कौमुदी बड़े अद्भुत ग्रंथ है कि भगवान के नाम की महिमा उसमें बहुत सुंदर वर्णना किया गया है। तो भगवान के नाम अनंत है और कोई भी नाम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई लोगों को ये भी है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र ही करेंगे, कोई राधा राधा कर रहा है, कोई गौर गौर कर रहा है या कोई भी अलग कर रहा है, तो उसमें हमें आपत्ति है। नहीं, आपत्ति हमें कोई नहीं है कि भगवान नाम तो सब ठीक है, परंतु मुख्य नाम कृष्ण का माने जाते हैं। शास्त्र में ही ये बात उल्लेख है कि भगवान के जितने भी नाम हैं उन सभी नाम में कृष्ण नाम ही मुख्य है। तो हरि का नाम, कृष्ण का नाम ही लेना है। भगवान के नाम, उसका विस्तारित व्याख्या, नाम महिमा नाम का व्याख्यान भी हमारे सनातन गोस्वामी पाद, ध्रुव गोस्वामी पाद, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ध्यानचंद्र गोस्वामी और भी कुछ आचार्य ने नाम की व्याख्यान की है, जिसमें अधिकतर सभी के यही हैं कि हरे में, हरि के प्रति धावित होने वाले जो हरि शब्द में जो है श्री किशोरी जी को ग्रहण किया कि जो श्री किशोरी जी के प्रति धावित हो रहे वो हरि का अर्थ में श्री भगवान है। इस प्रकार नाम की महिमा का अलग व्याख्यान है, कभी समय मिलेगा तो उसका हम भी चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु यहाँ पे नाम उपदेश कर रहे हैं कि कली में और दूसरी कोई भी अपेक्षा नहीं है, कोई भी प्रयोजन नहीं है। कई बार हम उस चीज से हट करके कुछ और करने के प्रयास करते हैं, जबकि हमारे आचार्यों के सिद्धांत हैं कि नाम के सिवाय में हमारा और कुछ साधन नहीं है, ना यज्ञ तपस्या इत्यादि। कई बार हम यज्ञ आदि और दूसरे क्रिया आदि भी करते हैं, परंतु वो फिर अर्थवाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे निष्ठा नाम पे नहीं है। उसका तात्पर्य यही है, क्योंकि नाम के निष्ठा का तात्पर्य वो है कि हम नाम छोड़ करके कोई और कुछ क्रियाएं साधनाएं नहीं करेंगे। क्योंकि महाप्रभु यहाँ पे स्पष्ट रूप से वो प्रमाण दे करके कहते हैं कि यहाँ पे निश्चित रूप से हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम निश्चय कर दिया इन्होंने, कि 3 बार कहा कि इससे छोड़कर के कोई अपर गति है ही नहीं, अर्थात दूसरी कोई साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं। कलियुग में वो एक ही साधन है और वो नाम है, नाम का आश्रय ग्रहण करना। उसमें श्रीमन महाप्रभु कुछ विशेष वाक्य भी यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं। श्रीवासांगन में सब भक्तगण बैठे हुए हैं, श्रीमन महाप्रभु नाम की महिमा व्याख्यान कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु आगे कह रहे हैं, नाद्यो पुमानय मुदेति सर्वैव भूमौ नाम स्वरूपमिति तन्तु कलो विदन्तु वारत्रे च पुनरोक्तिरथैव कारो दार्ढ्याय सर्वजगतो बहुजाड्यभाजः। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि नाद्य पुमान नय मुदेति सदैव भूमौ, कि देखो कि हरिनाम रूपी जो आदि पुरुष है, उस आदि पुरुष का आविर्भाव पृथ्वी में सर्वदा नहीं होता है। जो नाम है उस नाम स्वरूप जो पुरुष है, जो आदि पुरुष है, तो वहाँ सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, सभी काल में, यानी सत्य त्रेता दापर आदि युग में उपलब्ध नहीं है। उसमें तो अलग साधन दी गई है, वो सर्वत्र पृथ्वी में नहीं उपलब्ध होगा, यानी सबके समय हर समय नहीं उपलब्ध है। कब उपलब्ध होता? तो नाम स्वरूप मितितंत कलो विदंत, कलि युग में ही नाम का आविर्भाव होता है, वो पहले नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि कलियुग के प्रारंभ से ही क्या होता है कि वेदादि अध्ययन एकदम बिल्कुल फिर बंद हो जाता है, शाखाएं विलुप्त हो जाते हैं। तो जिसके कारण से शाखा विलुप्त होने के कारण से, वेदादि शास्त्र का अनध्ययन के कारण से, श्रुति के अज्ञानता के कारण से वो यज्ञ आदि सब बंद हो जाता है। दूसरी जो तपस्या आदि, क्योंकि अन्नगत प्राण है कलि के जीव, तो भूखे नहीं रह करके तपस्या नहीं कर सकता। अभी चांद्रायण व्रत आदि के लिए किसी को कहा जाएगा वो नहीं कर पाया। कलि के युग चांद्रायण व्रत आदि भी करने में डरते हैं साधारण, जबकि वो व्रत है। तो दूसरी जो कठोर व्रत है वो तो कर ही नहीं सकता,
अर्चना आदि की जो विषय था वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्चना जब हम करते कि दापर में अर्चना है भगवान की पूजा आदि है, तो दापर में अर्चना जो कही गई तो उसमें हमारे कलयुग में अर्चन विधि भी ढीला पड़ गया। क्यों? अभी हम मंदिर पे अनेकों मंदिर हैं जहाँ पे सेवा पूजा करते, क्या उसमें सारे जो पांचरात्र तंत्र तो विधि के द्वारा क्या पूजा होता है? नहीं होता है। जैसे ठाकुर जी की अभिषेक करेंगे, पंचामृत अभिषेक, तो उसमें स्पष्ट है कि बिना पुरुष सूक्त के पंचामृत अभिषेक नहीं होता है। तो जब हम अभिषेक कर रहे हैं दूध दही इत्यादि तो हम डाल रहे हैं, पर उसमें पुरुष सूक्त स्तुति नहीं है। और जब कुछ मंदिर में हो रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं संस्कृत की जो शुद्ध उच्चारण नहीं है। तो वो वायु पुराण के कुछ अंश है, खंड, जहाँ पे जीव गोस्वामी पाद उसका निरूपण किया कि क्यों कलयुग में नाम है, क्योंकि बाकी जो साधन है वो साधन यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं हो रहा है। जब क्योंकि वो साधन पूर्ण रूप से उपलब्ध होना चाहिए, तो वो पूर्ण हमारे पास उपलब्ध नहीं, हम वस्तु की उपलब्धता नहीं है। यज्ञ करने जाएंगे तो उसमें शुद्ध घी नहीं प्राप्त है, अथवा ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिल रहा है, एक ही स्वसखा के साग्निक ब्राह्मण नहीं प्राप्त है। तो इस नाना कारण से यज्ञ का भी बंद हो गया, तप भी बंद हो गई, सारी सब कुछ बंद हो गया, यानी वो पूर्ण नहीं हो पा रहे। जब तक पूर्ण नहीं होगा तो सिद्ध नहीं हो सकता। तो बाकी क्या रह गया? बाकी रह गए नाम, जो स्वतः ही पूर्ण है। तो महाप्रभु ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे जो कालखंड हैं, दूसरे जो युग हैं, उसमें दूसरे साधन हैं, क्योंकि उसमें नाम की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि दूसरे कालखंड में लोग अलग अलग साधन करते हैं, पर दूसरे कालखंड में भी नाम की महिमा हुई है। ऐसा नहीं है कि उसमें महिमा नहीं हुआ, उसका महिमा नहीं थे पर उसकी उतने उपयोग नहीं हुआ। परंतु कली युग में कोई जब साधन ही नहीं बचा तो इसलिए नाम ही अवतीर्ण होकर के एकमात्र उपाय होकर के विराजमान है। इसीलिए कलिका जीव सब नाम आश्रय कर रहे, जबकि दूसरे दूसरे काल में वो नाम आश्रय मात्र नहीं करते हैं। तो महाप्रभु कह रहे दूसरे दूसरे काल में तो अलग अलग साधन हैं, पृथ्वी में उपलब्ध होते हैं, पर कली युग में विशेष करके नाम स्वरूपमित तंतु कलु विदंतु, केवल कली युग में ही नाम पूर्ण रूप से आविर्भूत होते हैं। और इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं वारत्रये पुनरुक्ति रथीव कारो, कि जो 3 बार पुनरुक्ति किया कि हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलो नास्तिव्य 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 गतिरण्य था, तो 3 बार वहाँ पे प्रयोग किया। तो कह रहे पुनरुक्ति जो 3 बार किया, वारत्री पुनरुक्ति रथीव कारो, कि 3 बार ईवकार का प्रयोग उसके दृढ़ता के लिए कर दिया गया, कि वो दृढ़ रूप से निश्चित रूप से आपको ये जान लेना चाहिए दाढ़्यति सर्व जगत बहुजाड्य भाज, कि उसमें ये बात किस लिए कहा गया कि आपको दृढ़ निश्चय हो जाए। अब इसमें दृढ़ आप निश्चय कर लो कि नाम ही एकमात्र आपके पास साधन है जिसके द्वारा आपकी कल्याण होगा, गति आपको प्राप्ति होगा, तो वो नाम ही है। इसीलिए कहा कि सभी जगत के लिए, सबके लिए साधन एक ही है, और वो क्या है? तो नाम है। तो नाम का ग्रहण जितना करोगे उतने आपके अंदर वो फिर धीरे धीरे आपके हृदय परिच्छन्न होते जाएंगे। तो नाम के आश्रय आपको लेना है। इस प्रकार पुनः श्रीमन महाप्रभु और भी दृढ़ करके उसका महिमा का गायन करते पुनः आप कह रहे हैं कैवल्यमेव तदिदन्ति केवलस्य शब्दस्य दाढ्येर्मनने प्रतिपादनं तत् यस्त्वन्यथा वदति तस्य गतिर्हि नास्ति नास्त्येव निश्चितमिवं पुनरेवकारात्। आप पुनश्च कह रहे हैं वहाँ जो नाम महिमा के श्लोक हैं उसमें जो नाम महिमा को प्रतिपादन कर रहे हरे नाम हरे केवलम, तो उसमें जो कैवल्यमेव तदिदन्ति इति केवलस्य, तो जो केवल शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है कि केवलम, केवलम का तात्पर्य था कि केवल वही,
और दूसरा वस्तु नहीं है, उसमें कोई हम संयोग नहीं करना है। केवल, तो केवल शब्द का प्रयोग हुआ, उससे क्या निश्चित हुई कि शब्दस्य दाढ़ मरणे प्रतिपादनंतन, कि इसमें नाम की महिमा जो है वो दृढ़ता को प्रतिपादन करने के लिए कहा गया। जैसे ही शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, तो ही शब्द का प्रयोग होता है निश्चित रूप से, फिर केवलम जो शब्द का प्रयोग हुआ वो उसी प्रकार निश्चित अर्थ में प्रतिपादन किया कि केवलम और दूसरा नहीं है, केवल वही है। तो उसमें स्पष्ट करने के लिए कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। ये अर्थ का हुआ कि निश्चय अर्थ में प्रयोग करते, ये निश्चित रूप से वही केवल है और नहीं है। तो क्या है, कैवल्यम इव तद तदिदंति, तद जो कैवल्य आदि है उससे को भी श्रेष्ठ, यानी उससे भी अधिक जिसकी महात्य है। लोग तो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, परंतु वो मोक्ष पद आदि सामान्य माने गए नाम महिमा के निकट में। बोले कि क्यों? बोले जब नाम आभास से ये कैवल्य आदि मुक्ति मिल जाता है, उससे अधिक कृपा मिल जाता है, वैकुंठ पद मिल जाता है नाम आभास से, तो उसके साथ तुम तुलना ही नहीं कर सकते। नाम महिमा में उसका निरूपण किया है आचार्य ने। तो इसलिए निश्चित रूप से इसका प्रतिपादन करते हुए कहा कि एकदम दृढ़ रूप से कि नाम ही एकमात्र है। यस्तु अन्यथा वदति तस्य गतिर्हि नास्ति, परंतु इनमें जो विश्वास नहीं करते कि नहीं ये तो कैवल्य आदि को प्राप्त नहीं करा सकता, अथवा नाम के ऊपर जिसका विश्वास नहीं है, अच्छा नाम भी कर रहा है साथ में दूसरी क्रिया का अनुष्ठान भी कर रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि नाम के प्रति उसकी अनास्था है, पूर्ण विश्वास नहीं है। क्योंकि विश्वास होगा तो दूसरे का आश्रय में जाएंगे नहीं। तो कह रहे हैं कि जिनकी विश्वास नहीं है कि नाम सर्वो कुछ यानी कैवल्य आदि पद दूर की बात श्री भगवान के प्रेम कराने में सामर्थ्य है, ऐसा जो नहीं समझता है और दूसरी क्रियाएं में रत होते हैं, तो क्रिया रत होने की बात तो सोचो, दूर की बात कह रहे हैं कि यस अन्यथा वदति दृश्य, केवल सोचता भी है बोलता भी है कि नहीं दूसरी क्रिया हम करेंगे तो बोलने मात्र से क्या होगा, तो बोले गतिर्हि नास्ति तस्य गतिर्हि नास्ति, उसका तो गति ही नहीं होगा। जो नाम महिमा को अनाग्रह करते हुए दूसरी के जो गति देने वाले कुछ क्रियाएं उसको करेंगे तो फिर उसमें उसका निस्तार नहीं होगा। क्योंकि लोग अलग अलग साधन करते हैं, कोई तंत्र मार्ग में अलग साधन में लगे हुए कि मैं कुछ कोई अष्टांग योग कर रहे। महाप्रभु खूब फटकार लगाया, मुकुंद आदि को ने बड़ा फटकार लगाया। चैतन्य चंद्रोदय नाटक जब हम अध्ययन करेंगे आस्वादन करेंगे, और इसमें भी लगाया जो श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य, पर इसमें थोड़ा कम लगाया। पर जब चैतन्य चंद्रोदय पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा केवल वो अष्टांग योग करते थे, इसलिए महाप्रभु ने ऐसे ऐसे वाणी कहा कि तुम साधु होकर के वैष्णव होकर के प्रेम मार्गी होकर के अष्टांग साधन करते हो, वो ग्रंथ पढ़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? मतलब उसका अध्ययन करते थे, तो इसलिए महाप्रभु गुस्सा हो गया कि तुम्हारा बिल्कुल दृढ़ निश्वास इसमें नहीं है। उसका तुम अगर कहते हो कि नहीं मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ, नहीं तुम्हारा इसमें निष्ठा ही नहीं है। उसमें बड़ा तर्क वितर्क हुआ, फिर महाप्रभु खूब उसको फटकार लगाया। तो तात्पर्य है कि हमें तो दूसरे कर्म में जाना ही नहीं है, जबकि हमारे आचार्य का सिद्धांत स्वयं भगवान का सिद्धांत है। आचार्य के सिद्धांत तो हैं, पर वो भगवान स्वयं है। श्रीमन महाप्रभु अस्मत् कुलादि दैव है, आचार्य भी है और भगवान भी है, और स्वयं उसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि दूसरा अगर कहते भी हो नाम को छोड़ करके कुछ साधन की, तो उसमें गतिर्हि नास्ति, उसमें तो फिर आपको गति ही नहीं मिलेगा। नास्तेव निश्चितमेवं पुनरेव कारः, और यह सूचित करने के लिए कहा कि नास्तेव मतलब नहीं है, उसको छोड़ करके कोई गति, इसलिए नास्तेव नास्तेव कह करके 3 बार कहा कि भाई आप दूसरा कोई साधन इसमें नहीं है। आज सोचोगे कि दूसरे कोई साधन से मैं अपनी गति करवा लूँगा तो वो संभव नहीं है। तो नास्ति नास्तिव नास्तिव, और नास्ति एव निश्चित रूप से नहीं है, नहीं है, नहीं है,
वो निश्चित रूप से 3 बार एवकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, यानी एकदम यहाँ पे स्पष्ट सिद्धांत है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु अपने श्रीवास अंगन में भक्त के मंडली के सामने विराजमान होकर के नाम महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं, भक्तगण श्रवण कर रहे कि किस प्रकार नाम की महिमा है। इत्तु जीवानथ कृत प्रकट प्रकाश श्रीमद्वरासनमुपेत कृपा समुद्रः पादारविंद जुगलेन मनोरमेण श्रीराम पंडित मुखान समस्पृशद्राक। और कह रहे हैं इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु नाम महिमा को भक्त के सामने कहा कि आप सब नाम का ही आश्रय कर लो, कि नाम ही परमागति, नाम ही परम गति है। जितना नाम करोगे तो उतना आपकी कल्याण और भी निकट आएगा। नाम करना है, उसमें कुछ ऑप्शन है। आचार्य ने और भी बातें बताई कि नाम कैसे करें, किस प्रकार से करें, किस प्रकार हमारी भावना होनी चाहिए, उसके और भी व्याख्यान है। महाप्रभु अपने भक्त को उस प्रकार से निर्देशना भी देते हैं, तो उन जो निर्देशना है उसका भी अनुसरण हमें करना है, क्योंकि नाम साधारण नहीं है, नाम का व्यापार नहीं होना चाहिए। और कली युग है, क्या नहीं होता है। नाम की जो व्यापार है वो बड़ा खतरनाक है, पता नहीं कौन से जगह जाना पड़ेगा। इस नाम के व्यापार, ग्रंथ का जो शास्त्र कथन का व्यापार जब कोई करता है तो वो बड़ा खतरनाक है। वो व्यक्ति कर तो लेता है पर उसकी सजा तो मिलेंगे, क्योंकि भगवत कथा या हरि कथा का कोई विक्रय के विषय नहीं है, हरि नाम भी कोई विक्रय के विषय नहीं है। वो अलग बात है, कोई आज कुछ दक्षिणा दे देवे आपने से, पर उसका एक निबंधन नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें इतना देना पड़ेगा, इतना पेड करना है, इतना घंटा करेंगे, इतना हमको पैसा देना है। तो ये जब रेट तय हो जाएंगे और इसमें खर्च जाएंगे, फिर वो नाम बस केवल विक्रय हो चुका है, तो फिर नाम अपराध बन जाता है। तो नाम तो आपने करना है जिसमें ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखना है। वो हमें सोचना है कि भाई ये कौन से वस्तु देने वाले हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊर्ध्व जो पंचम पुरुषार्थ हैं वो नाम दे सकते हैं, और हम तो धर्म अर्थ में ही अटक गए। हमने धर्म अर्थ में अटक गए, काम मोक्ष तो दूर की बात है, हम यहीं पे अटक गए। तो ऐसा नहीं है, उसको छोड़ करके केवल कोई भी कामना रहित होकर के नाम करना है कि हमारी कोई मनोकामना नहीं है, प्रभु आपकी ही प्रसन्नता के लिए मैं आपका नाम ले। जैसे बालक अपने माता का नाम लेते हैं तो मैया प्रसन्न होते हैं, तो उसी प्रकार भगवान का नाम लेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान तो खुश हो जाएंगे कि मेरा बच्चा है, मुझे पुकार रहा है। तो ये भावनाएं होता है, और भी अलग अलग इसमें विचार है। तो श्रीमन महाप्रभु आपने और भी धीरे धीरे और भी कुछ कुछ सिद्धांत देते जा रहे हैं। तो महाप्रभु इस प्रकार से सुंदर प्रवचन करते हुए कृत प्रकट प्रकाश श्रीमद वरासनमुपेत कृपा समुद्र। तो कृपा समुद्र श्रीमन महाप्रभु जो है इस प्रकार कहते हैं, सुंदर आसन में, श्रेष्ठ आसन में उपविष्ट होकर के पादारविंद जुगलेना, मंडरम जो श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल जुगल है उसके द्वारा, मनोरम जो चरण कमल है उसके द्वारा श्री राम पंडित मुखान सममस्पृशद्राक, अर्थात श्री राम पंडित को जो है आपने चरण के द्वारा स्पर्श किया। और श्रीमन महाप्रभु किसी को टच कर देंगे, स्पर्श कर देंगे तो क्या होगा। कोई अगर बिजली को स्पर्श करता है ना, या बिजली किसी को स्पर्श कर ले तो उसकी स्थिति कैसा होगा कि भाई उसको पकड़ लिया। और स्वयं महाप्रभु नाम में मत हैं, श्री प्रभु ने जैसे स्पर्श किया, स्पर्श करते ही किस प्रकार उसके भाव है। तो कह रहे हैं त्योपि प्रणम्य सहसा नतकंधरेण प्रेम स्वरूप भजनम मदिता समीहु तेभ्यो ददाभिमतं भगवान् प्रकामं
श्रीमान सभक्त जन वत्सलतातिरम्या। कह रहे कि श्रीमन महाप्रभु कैसे हैं? श्रीमान भक्त जन वत्सलतातिरम्या। श्रीमन महाप्रभु भक्त वत्सल है, भक्त के प्रति बड़े स्नेहशील हैं, कृपा करते हैं। तो जब महाप्रभु चरण रखे तो वे भी प्रणम्य सहसा नतकंद्रेणो, नत स्कंधर होकर श्रीमन महाप्रभु के पदारविंद जुगल में सहसा वो भी प्रणत हो गए। और जो प्रेम स्वरूप भजनम मुद्रिताश्रमेहु तिभ्य ददावभितम भगवान प्रकामम। तत् श्री भगवान जो भक्तवत्सल श्रीमन महाप्रभु है, वो श्री चरण कमल के स्पर्श करते हुए प्रेम जो है उसको अर्पण कर रहे हैं कि कृपा में कर दिया, तुम्हारे अंदर प्रेम का संचार में कर रहा हो। तो महाप्रभु कृपा करते हुए प्रेम रूप कृष्ण भजन को जो है इन्होंने जो है उनको प्रदान कर दिया, और वो भी जो है सादर उसका ग्रहण कर लिया था। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा दी हुई जो प्रेम रूपी कृपाधन है उसको उन्होंने आदर से ग्रहण कर लिया। शुक्लांबरद्विजवरो शुभगोऽथ काश्ची दूचे प्रभं प्रकटितातिशयो प्रकाशं दारावतीच्च मथुराञ्च सदैव गत्वा मां दोखिनक्षणमवेक्ष दयस्वनाथ। अब शुक्लांबर जो ब्रह्मचारी है, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, वो जो है महाप्रभु विराजमान होकर के नाम महिमा कर दे प्रवचन कर रहे थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी आए और आकर के श्रीमन महाप्रभु का शुक्लांबर द्विजवरो शुभगोऽथ कश्चिद् ऊंचे प्रभु प्रकटिता अतिशय प्रकाश। तो जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी है वो कैसे हैं? तो सौभाग्यशाली है। शुभगो कच्चिदुच, तो जो अतिशय प्रकाशम प्रकटित, अर्थात जो अतिशय प्रकाश प्रकट की हुई है आपने तेज राशि को, नाम महिमा को, ऐसे श्रीमन महाप्रभु को उसने कहा ऊंचे कि दारावती च मथुरा चैव सदैव गता, कि हे नाथ आप जो है मथुरा और द्वारावती ने द्वारका सदैव गता, वहाँ पे जा करके माम दुखिनीम क्षणमवेक्ष दयस्वनाथ, कि वहाँ जा करके आप मुझे अवश्य ही उपलकन करेंगे, क्योंकि मैं अतिशय बड़े दुखी हूँ। आप मथुरा और जब द्वारका जाए तो मुझे अवलोकन जरूर कीजिएगा, मुझ पर कृपा वर्षण जरूर कीजिएगा। तो महाप्रभु को जब ऐसे कहा तो महाप्रभु तुरंत उत्तर प्रदान कर रहे शुक्लांबर ब्रह्मचारी को। किस प्रकार महाप्रभु उत्तर दे रहे? किम तत्र सन्ति न शृगालच्यास्तुतुः किम तेषां भवेत् किमथ तेन पुनः शृगाला इत्युक्तवत्यत विभोधिज पुंगवोय मंचैपपात भवेदंडवदोत्सुकात्मा। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा कि किम तत्र सन्ति न शृगालच्चयास्ततः, क्या द्वारका और मथुरा में शृगाल नहीं है? मथुरा और द्वारका में कोई शृगाल नहीं है, वह पंडित नहीं है क्या? या कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है कि मुझे ही जाना पड़ेगा? क्या वहाँ के जो शृगाल है तेषां भवेत् किमथो तेन पुनः शृगाला, क्या वहाँ के जो शृगाल है, क्या वहाँ के शृगाल को शृगाल नहीं कहा जाता है? इत्युक्तवत्यत विभोधिज पुंगवोयम। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जब कहे तो वो सुन करके शुक्लांबर ब्रह्मचारी मुंचई पपात भूमिदंड वदुत्सुकतात्मा, वो उत्सुकता के साथ में भूतल में जो है दंडवत प्रणत हो गए श्रीमन महाप्रभु के चरण में। कि महाप्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि जो द्वारिका है
या मथुरा है, क्या वहाँ पे विद्वान नहीं है? क्या वहाँ के विद्वान को विद्वान नहीं कहा जाता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही वहाँ पे जा कर के मैं तुम जो कृपा मांग रहे हो वो तो मैं यहाँ से ही दे सकता हूँ, उसके लिए मुझे मथुरा द्वारका जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तुम अगर वहाँ पे जाते भी हो तो वहाँ के कोई व्यक्ति है जो उनसे प्रार्थना कर लो, यहाँ तुम आए हो तो तुम मुझसे ही तो प्रार्थना करोगे। तो श्रीमन महाप्रभु पुनश्च जो है कहने लगे, अब वो तो दंडवत प्रणत हो गए, श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल में हाथ जोड़ लिया, दंडवत प्रणाम कर लिया। तो महाप्रभु कृपा करके पुनः कहने लगे, भूयश्च भूरि करुण निजगाद विप्रम दिनानुकंपित हृदयो हृदयैकवेत्ता अद्वैवते अत्र भविता प्रभुपाद पद में सप्रेम भक्ति रीति गौर सुधामयोखा। तो अगर भूरी करुणा अर्थात कृपा निरंतर करने वाले जो श्रीमन महाप्रभु है, जो बहुत करुण प्रभु, दिन दुखियों को पर कृपा करने वाले श्रीमन महाप्रभु, पुनः दिनानुकंपित हृदय यानी दिनानुकंपित हृदय से कहें, हृदय को विद्या, उस हृदय की भाव को जान करके कि वो कृपा प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा कर देंगे तो मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, तो इसलिए एक महाप्रभु से प्रार्थना किया। तो महाप्रभु उसको कहे, अद्वैत अत्र भविता प्रभुपाद पद में सप्रेम भक्तिरति गौर सुधामय को श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार सुधामृत का वर्षण करते हुए कहे कि आज ही तुम्हारा कृष्ण के पाद पद्म में प्रेम भक्ति लाभ होगा, मैं कृपा कर रहा हूँ, तुम्हें आज ही कृष्ण प्रेम मिलेंगे, कृष्ण भक्ति मिलेगा। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु सुधामृत वर्षण किए। भक्तगण तो जय हो करके सब जो है धनी दिए कि श्रीमन महाप्रभु की कृपा हो तो तत्क्षणात् प्रेम प्राप्ति हो सकता है। तो साधु संत हैं, जो प्रेमी है, जो भजनानंदी जन है, उनकी कृपा तत्क्षणात् है, चाहे तो कृपा कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति प्रेम कृपा साध्य विषय है, कृपा से मिलता है, साधना के द्वारा नहीं। तुखड़ साधना करने से प्रेम भक्ति मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है, कृपा के द्वारा मिलेगा। उसमें आचार्य पाद ने, रूप गोस्वामी पाद तो टिकाव में स्तंभमाला जब हमने अध्ययन किया, आस्वादन किया, उसमें तो आज कितने बार उसका प्रयोग किया रूप गोस्वामी पाद, बलदेव विद्याभूषण पाद, कि भगवान या तो आपकी कृपा चाहिए या तो आपके जो निजजन हैं उनकी कृपा चाहिए। ये कृपा के बिना प्रभु कुछ नहीं होगा, चाहे या आप कृपा करो या आपके जो निजजन हैं वो कृपा करें। तो जब तक कृपा नहीं प्राप्त होगी तब तक प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए कृपा, गुरु कृपा, साधु संत की कृपा हो या भगवान की कृपा हो, कृपा आवश्यक है, उसके बिना नहीं होगा। तो इसलिए सदैव कृपा के और निरीक्षण करते रहना। कृपा कैसे मिले भाई? भगवान की भक्ति करे निष्ठापूर्वक, और सब सत्य का आश्रय ले ले कि मैं झूठ नहीं कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ लोगों के जो कहने वाले लोग उनकी संग नहीं करूँगा। आपने आप को सत्य में पूरा ढाल ले, दुनिया से अलग थलग हो जाए, निष्ठा से गुरु की सेवा करें, साधु संत की सेवा करे, धाम की सेवा करे। भाई कोई ना कोई तो कृपा करेगा, साक्षात धाम कृपा कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। वृंदावन की एक वृक्ष का ही सेवा कर लो, वो वृक्ष प्रसन्न हो जाएंगे तब भी मुझ पर कृपा हो जाएगा। जबकि धाम में तो सारे वृक्ष ही कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है वृंदावन के वृक्ष। तो कोई अगर चाहेगा कि मुझे कृपा नहीं मिल रहा है, कोई हमें तो कृपा कर नहीं रहा है, तो मैं एक वृक्ष का ही निरंतर सेवा करूं। अगर वो वृंदावन के कोई एक वृक्ष का ही वो निरंतर सेवा करेंगे, उसके वृक्ष की कृपा से उसको प्रेम धन मिल सकता है। ऐसे दिव्य धाम है, कृपा आवश्यक है, चाहे वो कैसे मिल जाए, किसी से मिल जाए, तो कृपा के बिना काम नहीं होगा।
तो श्रीमन महाप्रभु कृपा कर दिया वहाँ पे कि जाओ, तुम्हें मैंने कृपा कर दिया, आज ही तुम्हें कृष्ण के श्री चरण कमल में प्रेम भक्ति लाभ होगा। और जब श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान किए, सद्यो ततश्च चरणेषु निपात्य भूयो सिद्ध्यन्मना पुलक संचय पूरितांगः उच्चैस्वरेण बहुलाश्रुभरेर्विभिन्नो वाग्गद्गदेन चरुरोद महानुभाव। तो क्या हुआ कि जब श्रीमन महाप्रभु ने इस प्रकार कहा तो महाप्रभु की वाक्य को श्रवण करके सद्य आथो चरणेषु निपत्य भूया, वहाँ जो महानुभाव ब्राह्मण है, वहाँ ब्राह्मण देव चरणेषु निपत्य भूया, श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण में, श्री राधे श्री राधे, तो श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल में निपतित होकर के सिद्ध्यन्मना पुलक संचय पूरितांग, और निपतित होकर के पुनः, पहले भी एक बार प्रणाम किए थे और दोबारा पुलक संचय पूरितांग, पुलक से आपने अंग जो है भर गए और ऐसे श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल का आश्रय ले लिया। अब श्रीमन महाप्रभु ने पुनः उनको स्पर्श किया तो बिल्कुल मानो प्रेम का तुरंत संचार हो गया और पुलक संचय पूरितांग, उनके रोम रोम जो एकदम शरीर जो है पुलक से भर गए, अंग में एकदम मन प्रेम से भर गए, इतनी प्रेमी हो गए। उच्चेश्वरे सद्वथ, अब क्या हुआ, वो उठ गए और उच्चेश्वरी बहुलाश्रु भरेर विभिन्न, और नेत्र से आंसू बहने लगे, नेत्र से आंसू टपकने लगे। उच्चेश्वरी, और उच्च स्वर में रोदन करने लगे, हा कृष्ण कह करके रोदन करने लगे, हा गौर कह करके रोदन करने लगे। वाग गदेन च रोद महानुभाव, और कंठ जो अवरुद्ध होने लगे, आंसू टपकते जा रहे, गौर गौर हा कृष्ण शब्द धनी जो कहते जा रहे, और इतने आंसू बह रहे, गदगद हो गए बिल्कुल। इस प्रकार जो महानुभाव है वो रोदन करने लगे। तो ये प्रेम का भाव है कि जब प्रेम प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति इस प्रकार शैली में व्यवहार करते हैं। दुनिया के सामने ऐसे लोग पागल कहा जाता है। अब देखो, सोचो कि हम लोग फिटपाट रहने वाले संत हैं, हमें तो फिटपाट पसंद है, रहते भी हैं। तो जो संत है बाहर डोल रहे हैं, उनको देख कर के हमें संत का ज्ञान भी नहीं होता है, हमको लगता है कि ऐसे अरे गरे लोग हैं। कोई नाम कर रहे हैं, नाम करते करते मानो वो वृंदावन की रज में ऐसे लोटपाट हो रहे हैं, हमें देखे लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो स्थिति अलग हो जाता है। कोई जब संत अगर भजन करते रहते हैं निरंतर, हमें स्वाभाविक दृष्टि से वो नहीं पता पड़ता है, क्योंकि बाहर के जगत से छुपने के लिए संत अलग व्यवहार समाज के सामने करते हैं, इसलिए स्वयं को छुपाने के लिए। वो नहीं चाहता है कि मेरा प्रकाश हो जाए। जैसे और कृष्णदास बाबा जी महाराज थे, वो क्या करते थे, वो स्वयं जो है सोच करते हुए अपना जो है वो बीच में विराजमान हो जाते थे, चारों बार खुद ही जो है अपना जो है सोच कर लेते वहीं पे, और तुरंत बीच में जो है स्वयं विराजमान हो जाते थे और अपना भजन कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये तो अशुद्ध है बाबा जी। कई बार ये करते थे कि जो वेश्यालय है वहाँ पे जा कर के बैठ जाता था। क्यों जाते थे? बोले लोग सोचते होंगे कि बाबा अनैतिक संबंध कर रहे हैं, तो लोग उनके पास नहीं आएगा, लोग उनको उल्टा सीधा कहेंगे, अपवाद देंगे, तो लोग समाज उनसे दूर हो जाएगा, तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों?
जब आप अकेला भजन कर रहे हो, लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपके पास प्रचुर समय है कि आप भजन कर रहे हो, अब आप बड़े फेमस हो गए हो, आपके पास दिन रात लोग आ रहे हैं, कैमरा, लाइट, एक्शन, दुनिया भर के झंझट और सब आ रहे हैं, आपकी समय पहले आप परिक्रमा में निकालते थे, तो अकेला आप सुनसान रास्ते आप स्वयं हरिनाम करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। आज आपकी ऐसी स्थिति हो गई, परिक्रमा लगाने जाते तो हेलोजन लाइट लेकर के, कैमरा लेकर के जाना पड़ रहा है, हजारों लोग आपके लिए अपेक्षामान बैठे हुए, उनके साथ आप चल रहे हो, आपकी जो पहली स्थिति था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि लोग ने आकर के पूरे आपकी जो भाविया परिक्रमा कर रहे थे, श्री जी होकर के आपको दर्शन दे सकते थे, अब वो आपको नहीं प्राप्त होगा। क्यों? ये जो जड़ है ये आपको सब खा चुका है, सारे नष्ट हो जाते। तो संत लोग कभी भी अपना प्रकाश नहीं करना चाहता है, भले ही वो सूर्य को कोई छुपा करके नहीं रख सकता, वो अपने आप ऑटोमेटिक पुष्प की सुगंध होगा तो वो तो बाहर जाता है, पर वो कोशिश यही करेंगे कि भाई मैं छुपा के रखूँ अपने, तो वो छुपा करके रखते हैं। तो जो प्रेमी की दशा है, जो नाम कर रहे हैं, नाम करते करते पागल हो गए हैं, तो उसको खाने का कोई याद नहीं है, सोने का याद नहीं। पिछले दिन हम आस्वादन कर रहे थे कि किस प्रकार की महाप्रभु 1.5 दिन हो गए और 1.5 दिन में श्रीमान महाप्रभु उठे ही नहीं, और भक्तगण जितने हैं उन वो नहाया नहीं, धोए नहीं, सोए नहीं, सब महाप्रभु दशमी दशा में है, तो सारे भक्तगण सब विराजमान होकर के संकीर्तन कर रहे हैं, किसी को भूख नहीं लगा, किसी को प्यास नहीं लगा, किसी के स्नान की अपेक्षा नहीं, किसी को ये नहीं लगा कि मुझे अन्य करना है, जब करना है तब करना, कोई कुछ नहीं। सबने मिलकर के क्या किया? सब मिलकर के क्या किए कि कीर्तन किए, श्रीमन महाप्रभु उससे धीरे धीरे स्वस्थ हुए, कीर्तन किए। तो तात्पर्य ये है कि इतने आप उसमें मग्न हो जाओ कि कोई पता नहीं। नित्यानंद प्रभु संकीर्तन किया 3 महीने, लगातार 3 महीने कीर्तन किया, तो किसी को बाहर पता ही नहीं लगा, किसी को भूख नहीं लगा, किसी को प्यास नहीं लगे, 3 महीने लगातार कीर्तन किए, हरिनाम संकीर्तन, तो बाहर किसी को नहीं पता लगा। ये जो कर रहा है उनको लगा कि क्षण भर ही किए हैं। तो तात्पर्य है कि जब कोई नाम में डूब जाता है फिर व्यक्ति पागल सा हो जाता है। जब श्रीमन महाप्रभु की चरित्रों का आप देखोगे कि कभी उन्मत्त हो करके, कभी छूट रहा है, कभी इधर लोटपाट भूमि पे हो रहा है, कभी कुछ और कर रहा है, कभी लाला निश्रित हो रहा है, कभी पुलक हो रहा है, कभी गदगद हो रहा है, कभी रो रहा है, कभी विलाप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति तब उसमें दिखा जाएगा। और छुपाने का तो प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं छुपा पाते। तो भजन जो करते हैं, भजन करने वाले, उनका हृदय में इस प्रकार भाव उत्पन्न होगा, वो तन्मय हो जाएगा, क्योंकि उसको संसार के बाहरी विषय वस्तु से उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाए। उनको पता है कि ये सारे जो विषय है वही हमारे नष्ट का मूल कारण है, ये जितने विषय हैं हमारे भजन नष्ट करने के लिए बनी गई हुई, क्योंकि आप उन परम सत्ता को प्राप्ति करना चाहते हो जिसने इन समस्त भुवन को निर्माण किया, सृष्टि किया, सब कुछ का नियंता जो है, यानी परम श्रेष्ठ वस्तु को आप प्राप्ति करना चाहते हो, तो आपकी परीक्षाएं भी उतनी कठोर होगा, आपकी परीक्षा भी उतनी ही कठोर होंगे। तो इसलिए वो परीक्षा आपको देना भी है। तो ऐसे परीक्षा नहीं दे सकते छोटे मोटे, ये बड़ा कठोर परीक्षा है। तो इसके लिए परीक्षा क्या है कि आपके सारे विषय बना दी गई है कि भाई आप तो विषय में ही आबद्ध होकर के रहो, कि बड़े बड़े सुंदर सुंदर विषय बनाई गई है, अलग अलग विषय बनाई गई है, और लोग उन अलग अलग विषय में कहीं ना कहीं आबद्ध हो जाते हैं। तो केवल स्त्री विषय है ऐसी बात नहीं है, दूसरे दूसरे वस्तु भी विषय है। कई लोग व्याख्यान करते हैं कि स्त्री शब्द में कि जब कहा जाता है प्रकृति, तो प्रकृति शब्द में केवल स्त्री का ग्रहण करते हैं, नहीं, प्रकृति शब्द में केवल स्त्री का ग्रहण वेदांत आदि में नहीं है। प्रकृति शब्द में संसार के जितने वस्तु हैं, भगवान छोड़ करके जो परम सत्ता है वो ब्रह्म है, ब्रह्म भिन्न जो सब कुछ है वो प्रकृति ही मानी गई है। हम आप सब प्रकृति हैं, कोई वस्तु भी है वो प्रकृति है। तो व्यक्ति जो है उसके मुंह में पड़ते हैं। स्त्री शब्द में केवल जो ये स्त्री मानी गई है, जो मानवी है, ये नहीं है,
स्त्री शब्द में भी प्रकृति का ग्रहण करते हुए दूसरे वस्तु का भी ग्रहण किया गया उस शब्द में। अब जब उसका अर्थ शब्द में देखोगे कि आप उसमें वाचस्पत्यम इत्यादि का जब आप देखोगे तो उसमें आपको प्राप्त होगा कि स्त्री शब्द का अर्थ क्या है। तो केवल स्त्री मात्र दैहिक नहीं है, दूसरे वस्तु के साथ आकर्षण भी हमारे पतन का कारण बन सकता है, वो विषय भी। तो उस विषय से पूर्ण रूप से हमें हटना है, क्योंकि कोई भी विषय हो वो हमारे बंधन का कारण बन सकता है, हमारे भजन का नष्ट का कारण बन सकता है। तो जो साधक हैं उनको चाहिए कि उस विषय से पूर्ण रूप से हटना, कि मेरे उस पर कोई आसक्ति ना रहे, क्योंकि कोई भी आसक्ति रह जाएगा तो पूर्ण रूप से फिर नाम नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से भगवत शरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वस्तु की आकांक्षा हमें पूर्ण रूप से बाधक बनाता है दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिए। यानी भगवत चरण प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं 100% हम नहीं दे पाएंगे, एक समय 100% नहीं लगा पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ इस विषय के लिए हमारी रह जाएगा, तो हम वहाँ पे कम पड़ गए, तो वो हमारे बाधक बन सकता है। तो इसलिए पूर्ण रूप से उसमें हमें समर्पण करना है। और कैसे चिंता करें कि भाई कैसे उसको लगाया जाए, तो उसके लिए आपको बार बार नाम वृत्ति का आश्रय दिया गया है कि बार बार प्रभु का नाम करो, चिंतन करो और विषय आदि से अपने आप को हटाओ, धीरे धीरे उसके विस्मृत होते जाओ। तो हम क्या करें कि विषय में मन लगा हुआ है, तो व्यक्ति का क्या होता है कि जब कोई एक विषय में मन लगा हुआ है तो उसको हटा करके व्यक्ति दूसरे में मन लगा लेगा, तो जो पहले जिसका मन इसमें लगा हुआ था वो अपने आप हट जाता है। आप थोड़ा विचार करके देखो स्वयं, एक विषय में आप लगे हुए हो, उसको छोड़ करके जब दूसरे में आप लगोगे तो पहले वाले जो ना वो अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा, उसका रहता ही नहीं। तो नाम में भगवान में अब जैसे लगाने लगोगे अपना, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो जो दूसरे विषय आदि में आपकी मन थे वो मन की वेग परिवर्तित होकर के भगवान चरण में संपूर्ण रूप से लग जाएगा। और जिस दिन संपूर्ण रूप से लग गए उस दिन आपकी कल्याण होगा, उसको कोई अटका नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। जिस दिन पूर्ण शरणागति हुई उस दिन आपको कृपा मिल जाएंगे, उस दिन आपकी कल्याण हो जाएगा, ये सुनिश्चित है। तो जब तक 100% नहीं होता तब तक वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें बहुत विचार करने के विषय है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। শোনা যাচ্ছে কি? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो तात्पर्य यही है कि जब तक पूर्ण रूप से शरणागत हम नहीं होंगे, आश्रय नहीं लेंगे, तब तक वो नहीं हो पाएगा। इसलिए शास्त्र में अनेकों घटना बताए गए हैं कि बड़े बड़े पापी भी एक क्षण में शरणागत हो गए पूर्ण रूप से, तो उसका कल्याण हो चुका है। तो वो पूर्ण शरणागति तो 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो जो भगवान से बिल्कुल वर्जित है, वो नास्तिक है, उसके कोई मतलब नहीं भगवान से। एक लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो भगवान में पूर्ण लगा के बैठे हुए, और कुछ लोग हैं जो नास्तिक नहीं है, धार्मिक है, पर वो ना तो पूर्ण लगा पा रहे हैं ना वो नास्तिक बन पा रहा है, तो वो बीच में फंस गए हैं। ना तो उधर पूरा हम कर पा रहे हैं ना इधर हमारा पीछे हम जा सकते हैं, तो बीच में जो चक्की में अटक गए ना, तो पीस रहे हम ही लोग, क्योंकि हम जानते हो पूर्ण दे नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। तो वो जब पूर्ण होगा तो व्यक्ति स्वतः उस दशा में चले जाएगा, तो बाहर से अपने आप उसकी सारे संबंध छूट जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, और वो केवल नाम में उसका मन एकदम बैठ जाएगा कि हमें कोई विषय से मतलब नहीं। सांसारिक और भौतिक तो दूर की बात, आपने स्वयं की शरीर के लिए भी उनके कोई चिंतन नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं तो मरने वाला हूँ नहीं। क्या आप मरेंगे? नहीं मरेंगे, कोई नहीं मरता है संसार में, कोई नहीं, शरीर मरता है, हम तो थोड़ी मरेंगे, हम तो अनंत काल तक जीवित हैं।
जब तक महाप्रलय होंगे तब तक हम जीवित हैं, हम आते जाते रहेंगे दूसरे दूसरे योनि में। हमारे मृत्यु नहीं है, हमारी शरीर की मृत्यु, शरीर को त्याग करके जाएंगे। महाप्रलय जब होगा तो भगवान के उदर में जा करके बैठ जाएंगे, अब पुनः सृष्टि होगा, फिर दोबारा जन्म लेंगे। तो अनंत काल की यात्रा है। तो उस यात्रा में हमें अलग अलग शरीर मिलेगा, पर मनुष्य शरीर मिला वो किस लिए कि भाई हमें एक मौका दी गई है कि चलो आपने जो भी किया पूर्व जन्म में उससे हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुए, पर इसको गंवाना नहीं है, इसको लगाना इस प्रकार है ताकि अपनी कल्याण हो जाए। तो सारे जानते हुए भी व्यक्ति नहीं कर पाते, तो हमें उसको लगाना भी है, करना भी, स्वयं साधन भी करना है, क्योंकि साधना करेंगे तभी सफल होंगे, उद्यम करना पड़ेगा। तो नाम का आश्रय महाप्रभु लेने के लिए करें, वो नाम करेंगे और धीरे धीरे जो साधनाएं थोड़े बताए गए उस पर चलेंगे तो धीरे धीरे परिमार्जित हो जाएंगे। क्योंकि समय तो लगता है ये संस्कार होने में, एक दिन में संस्कार नहीं होगा, उसके लिए समय लगेगा। साधना करते जाएंगे तो जैसे कि ये पत्थर में कलसी रखेंगे, घड़ा रखेंगे तो रहेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो रखते जाओगे, वो घिसते जाएगा और एक दिन वो वहाँ पे टिक जाएगा। तो वो धीरे धीरे होता है। तो श्रीमान महाप्रभु इस प्रकार जब कृपा कर दिए तो कृपा पा करके वो तो धन्य हो गए, सभी भक्तगण आनंदित हो गए, जय ध्वनि लगाया कि श्रीमान महाप्रभु की जय हो, जय हो। तो इस प्रकार श्रीमान महाप्रभु आपने भक्तजनों को इस प्रकार से जो है कृपा प्रदान कर रहे हैं। तो श्रीमान महाप्रभु इस प्रकार लीला कर रहे हैं, तो भक्तगण नित्य प्रति श्रीमान महाप्रभु के निकट में आते हैं। महाप्रभु भी इस प्रकार जो है प्रवचन करते हैं, इस प्रकार लीला कर रहे हैं। एक दिवस में श्रीमान महाप्रभु की भाव ये उदय हुआ कि निरंतर जो भक्तगण आते जाते रहते, बहुत कुछ मुझे दे के जाता है, मैं कुछ नहीं देता हूँ, सब तो मुझे अर्पण कर रहा है, मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। तो श्रीमान महाप्रभु का हृदय में भाव हुआ, तो महाप्रभु गदाधर पंडित को बुला करके कहने लगे, श्रीमान गदाधरो महामतिरुदारो शील स्वभाव मधुरीव शांत मूर्ति ऊचे समीप सहित प्रभुना रजन्यम निर्माल्यमे तदुरसी प्रतिशार्यमेभ्यो। तो कह रहे एक दिन गदाधर पंडित को कहा है महाप्रभु, गदाधर पंडित कैसे है, श्रीमान गदाधर महामति रत्तुदार शील स्वभाव बधुर शांत मूर्ति। श्रीमान गदाधर कैसे, महामति उदार स्वभाव के है। देखो भक्त का स्वभाव ऐसे होगा, उदार स्वभाव होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, तो उदार स्वभाव हो महात्माओं की। क्योंकि आचार्य की जो स्वभाव है वही हमारे अंदर भी वही लाना है, उदार, उसमें कंजूसता नहीं होनी चाहिए कि भाई कुछ लेके आएंगे कुछ लेके जाएंगे तो बीच में रुकूंगा ये करूँगा, नहीं, जो आ रहा है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। उदार है भाई, भगवान के भंडार है, जितना लौटना है लौट के जाओ, कोई हम लेके नहीं आए और कोई लेके नहीं जाएंगे। कोई भूखे आया प्रसाद पाने के लिए आया, हम उसको भगाएंगे तुम्हारे पास पर्ची नहीं है भागो, नहीं 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 नहीं, ये उदार चित्त नहीं है। उसको आदर से बैठाओ, खूब पवाओ, अरे भगवान ने दिए हैं, खूब दे रहे, हम थोड़ी ना कमा के ले आ रहे हैं। तो हमारे चित्त में तो उदारता होनी चाहिए कि भगवान की वस्तु है, भगवान कृपा करके हमारे तक पहुंचा रहा है, और हमारा उचित क्या है कि उसको उन्हीं को दिया जाए, है ना, जिनको प्राप्त नहीं है। तो तात्पर्य यही है। सुना चना, श्री राधे 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 श्री राधे। तो कह रहे हैं कि श्रीमान महाप्रभु गदाधर पंडित को आज्ञा दिए कि गदाधर पंडित
कैसे हैं? तो वो उदार चित्त हैं, बड़े प्रेमी हैं, उदार चित्त हैं। तो श्रीमन महाप्रभु उनको कहा कि जो नित्य भक्तगण आते हैं मेरे दर्शन करने के लिए, मेरे निकट में आते हैं, तो उन सब को जो प्रसादी द्रव्यादि हैं वो अर्पण कर देना है। जो भी यहाँ पे भक्तगण देते हैं तो क्या करना है कि वो सब आप नित्य ही जो भक्तजन आते हैं उनको आप समर्पण कर दो। जो निर्माल्य समूह है वो अर्पण कर दो। तुम इस प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु कहा। आज समय भी हो चुका है और माइक भी खराब हो चुका है, तो आज यहीं पे विश्राम कर देते कि महाप्रभु क्या प्रदान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो आगे आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर सदानंद प्रेमानंदे हरि हरि। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार थोड़ा बंद कर दिया, उसको रेड लाइट में बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया।